की महिमा। और माताओं, ये जो मछुआरे का वेश धारण करने वाले कोई और नहीं थे, मेरे खुद श्री हरि नारायण थे। और आज भी उन्हें कालिया मछुआरे के नाम से जाना जाता है और कालानाथ के नाम से भी उनकी पूजा आज भी जब मछुआरे करते हैं तो वो मछुआरों के इष्ट देव बने और वहीं पर उनका पूजन आज भी वो लोग करते हैं। वही देवर्षि नारद के सतगुरु हैं। और भगवान शंकर के गुरु कौन है जानते हैं? भोलेनाथ के भी गुरु हैं। कौन है? नाम पता है? महर्षि अंगिरा। ये भगवान शंकर के भी गुरु हैं। क्योंकि सतगुरुदेव के बगैर तो परमेश्वर भी नहीं है, तो हम जीव कैसे रहते हैं? क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान करने का यदि मूल है तो गुरु की मूर्ति है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। यदि पूजा करने का जो मूल होता है, पूजा सुबह कहाँ से करें? गुरु के श्री चरणों से मूल होता है। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। और मंत्रों का जो मूल है वो क्या है? जो गुरु जी ने आपको वाक्य दिया, जो मंत्र दिया वही मूल है। उसके बाद ही आप किसी मंत्र की साधना या किसी शक्ति की साधना या परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। अब हम बीज तो बोते नहीं, ऊपर ऊपर से पेड़ को पानी देते हैं, तो पेड़ कैसे फलदार बनेगा? मूल क्या है? मूल गुरु मंत्र। जड़, किसी पेड़ की जड़ होगी तभी तो उसका अस्तित्व होगा। जब पेड़ की जड़ ही नहीं है, उस पेड़ की अगर किसी बिल्डिंग की हम नींव ही नहीं बनाएंगे तो क्या बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं बन पाती। इसीलिए मूल का होना बहुत जरूरी है। तो मूल होता है गुरु मंत्र। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और यदि गुरु की कृपा आपके ऊपर हो गई तो ये अतिशोक्ति मत रखना, समझ जाना कि तुम्हारा मोक्ष निश्चिंत है। क्योंकि यदि गुरु कृपा की तो उसे भगवान भी नहीं टाल सकते। हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यदि आपसे एक क्षण के लिए भगवान भी नाराज हो गए तो आपको ठोर मिल जाएगी। कहाँ? अपने गुरु की शरण में। परंतु यदि गुरु ही रूठ गए तो भगवान भी आपको शरण नहीं दे सकता। इसलिए कहा है हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। तो अपने जीवन को सार्थक और सभ्य और परमेश्वर की प्राप्ति यदि करनी है तो योग्य यथोचित गुरु दीक्षा लेकर परमेश्वर की भक्ति करो। अपने जीवन का नवीन जीवन उत्पन्न करो, नए जीवन की शुरुआत करो। बीज लगाओ गुरु मंत्र का, सिद्धियों को प्राप्त कर भगवान की प्राप्ति करो। बोले गुरु भगवान की। और अब हम चलते हैं आज की सप्तम कथा में। महान एक दिव्य आत्मा का इस धरा पर आगमन हुआ था, जिन्हें आज संसार सुदामा के नाम से जानता है। सुदामा माताओं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। इस धरा पर एक ऐसे ब्राह्मण थे जिनके चारों वेद कंठस्थ थे, चार वेद जिन्हें ज्ञात थे। परंतु फिर भी उन्होंने इतना कष्ट इस धरा पर पाया, इतना निर्धनता का जीवन दिया। ये कारण क्या है? कारण जानते हो? कुछ लोग कहते हैं
कि उन्होंने जब गुरु माता ने उन्हें लकड़ियाँ लेने के लिए वन भेजा था तो उनके हिस्से के चने खा लिए, इसीलिए वो हमसे भी सुनिए हमें ना, ये कथा भी सत्य है, परंतु मूल क्या कि एक बार बड़े बड़े संत महात्मा सप्त ऋषि वशिष्ठ, अत्रि, गंधर्व, कौशिक, भरद्वाज आदि महर्षि चर्चा करने लगे कि भाई 35 कोटि देवों के अलावा हमारे 3 प्रमुख देव हैं। त्रिदेव हमारे प्रमुख हैं, परंतु क्या इन त्रिदेवों में भी कोई प्रमुख है? इन त्रिदेवों में भी कोई मुख्य है? तो इसकी हमें परीक्षा करनी चाहिए। तो सभी संत ऋषि जो थे परीक्षा लेने के लिए आतुर तो थे, परंतु परीक्षा ले कैसे? क्योंकि यदि कोई छोटी सी भूल हो जाती तो त्रिदेवों के पास बताते थे कि पल में ही पता नहीं कौन सा विनाश हो जाए। अब शंकर भगवान कितने हो गए? अब उन्होंने विचार किया कि किसे भेजे परीक्षा लेने के लिए। तो सभी ने चयन किया महर्षि भृगु का कि हे महर्षि भृगु, आप त्रिदेवों की परीक्षा लें कि इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है और किन्हें हम प्रधान देव के रूप में पूजा करें। अब महर्षि भृगु चल पड़े परीक्षा लेने के लिए। तो सबसे पहले वो ब्रह्मदेव के पास गए, परंतु आपको बताओ माता जी कि जो महर्षि भृगु हैं वो भी महान तपस्वी है, उनको भी जल्दी से ही क्रोध आ जाता है, इसलिए देव गर्मी उनसे डरते हैं। जब ब्रह्मदेव के ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मदेव ने अपनी व्यस्तता होने के कारण उनसे बात करना उचित नहीं समझा और कहा कि मैं अभी संसार निर्माण में लगा हुआ हूं और आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो महादेव की परीक्षा लें, क्योंकि वही देवादिदेव आदि महादेव हैं। तो ब्रह्मदेव वहां से उन्होंने महर्षि भृगु को विदा किया और जब कैलाश पर्वत पर महर्षि भृगु पहुंचे तो उस समय क्या था कि भगवान शंकर माता पार्वती के साथ चक्कर खेल रहे थे। और महर्षि भृगु बगैर कुछ बोले मुख्य द्वार पर बगैर आवाज दिए सीधे ही भवन में प्रवेश कर गए और जाकर भगवान शंकर को क्रोधित स्वर में बोला, क्योंकि परीक्षा लेनी थी। परीक्षा किन चीजों की होती है पता है? परीक्षा सद्विकारों की ली जाती है कि कहीं इनमें सद्विकार तो नहीं। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार, ये 6 पीढ़ियां हैं। इनको हम 6 सीढ़ी के नाम से जाने। जो इनको 6 सीढ़ियों को पार कर जाता है वही देवत्व को प्राप्त कर जाता है, देवत्व को प्राप्त कर जाता। अब इन्हीं की परीक्षा लेनी थी। तो क्रोधित स्वर में क्यों बोले कि मैं क्रोधित होकर बोलूंगा तो देखता हूं कि भगवान शंकर को क्रोध आता है कि नहीं आता। और जैसे ही महर्षि भृगु वहां पर जाकर बोले, भोलेनाथ हम आए और तुम हमारे स्वागत में खड़े भी नहीं हुए। जब ये सवाल सुना तो भोलेनाथ को अचानक से क्रोध आ गया
बोले महर्षि आपको इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो पहले बाहर से आवाज लगाते हैं। और इस प्रकार से कह अपने तीसरे नेत्र को खोलने लगे महर्षि भृगु को भस्म करने के लिए। और जब खोलने लगे तो महर्षि भृगु ने कोई भी वहां पर किसी प्रकार की क्रिया नहीं की। और माता पार्वती प्रभाव जोड़कर बोले माता जी मैं तो प्रदेव की परीक्षा लेने के लिए आया हूँ, ब्रह्मदेव की परीक्षा लेने का हूँ, अब देवादिदेव महादेव की परीक्षा लेने के लिए आए हूँ। तो माता पार्वती के कहने पर शंकर भगवान का क्रोध शांत हुआ और भोलेनाथ ने महर्षि भृगु को क्षमा किया कि कोई बात नहीं महर्षि, हम तुम्हारे साहस से तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए कि तुम्हें क्षणिक भी डर भय नहीं था कि तुम हमारा सामना कैसे करते और तुमने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं तुम इस कार्य में सफल हो। तो वहां से प्रणाम कर भगवान भोलेनाथ को महर्षि भृगु और शिव सागर की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर योग निद्रा का सहारा ले भगवान विष्णु शिव सागर में शेष सैया पर लेटे हुए थे। माता महालक्ष्मी उनके चरण दबा रहे थे। जैसे ही शिव सागर में पहुंचे तो भगवान विष्णु ने देख लिया कि महर्षि भृगु आ रहे हैं, परंतु जैसे ही नजदीक आए तो फिर योग निद्रा का सहारा ले लिया, आंखें बंद कर ली। और जैसे ही आंखें बंद की महर्षि भृगु को क्रोध आ गया कि हम शिव सागर में पहुंचे और हमें देखकर भी विष्णु ने हमें अनदेखा किया, ये तो महाअभिमानी हो गए। और ऐसा सोचकर महर्षि भृगु ने अपने चरण का प्रहार विष्णु भगवान के वक्ष स्थल पर किया, लात भगवान के मारे। और जैसे ही अपने लात का प्रभाव उन्होंने किया, विष्णु भगवान ने तुरंत प्रभुदेव के चरण पकड़ लिए। बोले हे महामुनीश्वर, आपके चरण तो कमल के समान कोमल है और मेरा तो ये सीना जो वो वज्र के समान है, कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं है। महर्षि भृगु की आंखों में अश्रु आ गए। बोले भगवान, मैंने आपको चरणों से प्रहार किया और फिर भी आपको तनिक भी क्रोध नहीं आया। आप ही हमारे सर्वेश्वर त्रिदेवों के प्रधान थे। क्योंकि माताओं, एक सुंदर बात संतों ने कही है कि छोटन को उत्पात है, बर्डन को क्षमावात, और क्या घटा विष्णु भगवान का जो भृगु ने मारी लाभ। छोटे जो होते हैं ना, वो उत्पात करते हैं, हाजी माँ। बड़े जो होते हैं वो फिर भी क्षमा कर देते हैं। यही बड़प्पन होता है। क्या महर्षि भृगु ने लात मारने के बाद क्या विष्णु भगवान का पद घटा? क्या विष्णु भगवान की मर्यादा भंग हुई? क्या विष्णु भगवान का व्रत सब खत्म हुआ? नहीं। आज जगत इसी नाम से उन्हें जानता है और उसी भाव से पूजन करता है। परंतु ये बात माता महालक्ष्मी को अखर गई। क्यों? क्योंकि यदि किसी धर्म पत्नी के सामने उसके पति को कोई बेइज्जत करता है तो उसे सहन नहीं कर पाती। इसलिए माता महालक्ष्मी क्रोधित हो गई और उन्होंने महर्षि भृगु को संपूर्ण ब्राह्मणों सहित श्राप किया। हे ब्राह्मण, तुम में इतना क्रोध और आज तुम्हारे
इस संसार के अष्टदाता भगवान के वक्ष स्थल पर तुमने अपने पैरों से प्रहार किया, आज से मैं ब्राह्मणों का परित्याग करती हूँ। ये श्राप महालक्ष्मी ने दिया, परंतु उस समय महर्षि भृगु ने कहा कि हे देवी, मैंने जो कुछ किया वो अभिमान में या अपने किसी स्वार्थ में नहीं किया। मैं ऋषियों के बताए हुए देवों की परीक्षा ले रहा था, जिसमें ये करना उचित था, परंतु तुमने हमारे वक्तव्य को, तुमने हमारे कर्म को नहीं समझा और तुमने हमें श्राप दिया। परंतु हम भी तुम्हें वचन देते हैं कि हम भी भृगुकुलवासी नहीं, यदि तुम्हें 6 माह तक अपने आश्रम की रखवाली में नहीं बैठाया तो। और ये कहकर महर्षि भृगु अपने आश्रम में आ गए और वहां पर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। और जैसे जैसे उनका तपोबल बढ़ने लगा, वहां पर महालक्ष्मी जी के शरीर में अगन पैदा होने लगी। आंतरिक अगन इतनी ज्यादा ज्वलनशील होने लगी कि महालक्ष्मी अपने आप को नहीं रोक पाई। और जब भगवान से बताया कि प्रभु मेरे शरीर में अगन लगी है, कोई उपाय बताइए। बोले देवी ये कोई उपाय हम नहीं बता सकते, ये महर्षि भृगु का प्रताप है, इसलिए आपको उनकी शरण में जाना चाहिए, वही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। तो महालक्ष्मी जी सिर सागर से धरालोक पर आई और जैसे ही आश्रम में प्रवेश करने लगी, महर्षि भृगु ने वहीं रोक दिया। बोले हे महालक्ष्मी, तुम वही मुख्य द्वार पर बैठे रहो जब तक हम तुम्हें आगे नहीं बुलाते। और वही किया। 6 माह तक अपने मुख्य द्वार पर महालक्ष्मी को बैठाए रखा। उसके बाद उन्हें अंदर बुलाया और कहा, बताओ महालक्ष्मी। बोले हे मुनीश्वर, मैंने क्रोध में आकर समस्त ब्राह्मण कुल को श्राप दिया, इसलिए मुझे क्षमा करें। मैं अब वचन देती हूँ कि जो ब्राह्मण सत्कर्मी होगा, भक्ति करने वाला होगा और नित्य ही गायत्री का जप करने वाला होगा, मैं उन ब्राह्मणों का कभी भी परित्याग नहीं करूँगी। परंतु जो ब्राह्मण दुराचारी होगा, वैष्णवी होगा, शराबी होगा, मैं उनके घर में कभी निवास नहीं करूँगी। तो उसी समय महर्षि भृगु ने उन्हें क्षमा किया और फिर वही उस जटाग्नि को शांत किया और एक महाग्रंथ की रचना की, जिसका नाम भृगु संहिता रखा गया। और आज भी ये महान ग्रंथ इतना प्रभावी है कि जो भी ब्राह्मण या कोई भी जन नियमित श्रद्धा भाव से भृगु संहिता का पाठ करता है, उसके घर में किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहती। तो ये कहानी थी ब्राह्मणों का परित्याग करने की। परंतु इसी क्रोध अग्नि का जो दंड भरा वो सुदामा ने भरा, क्योंकि सुदामा महर्षि भृगु के पुत्र हैं। इसलिए कहा है कि दादा करे पोता भरे। एक तो ये अभिशाप उनको दुखी कर गया और दूसरा, जब ये महर्षि शांडिल्य के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए हुए थे, तो वहां पर अपने मित्र मंडली के साथ विद्या अध्ययन किया करते थे। तो आश्रमों में क्या होता है माताओं, कि वहां की व्यवस्थाएं जो होती हैं, भोजन आदि की, रहने की, सहने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं छात्र लोग और आचार्य लोग स्वयं से अपने आप से किया करते थे। कैसे? आश्रम जब हमारे यहाँ पर
चलते थे आज आश्रमों